इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, कमलेश कुमार जैन कल्लू उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुवर। तशला बहन जरीवाला सूरत से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सीता जी को विदेही क्यों कहा जाता था? विदेही कहने का मूल कारण है वो विदेही क्षेत्र की थी। विदेही क्षेत्र का अर्थ होता है विदर्भ, यानी जनक का जो राज्य था, जैसे पांचाली को कहते ना, गंधार कहते ना, गंधार नरेश, गंधार का वो नरेश था। पांचाली को कहते हैं पांचाल देश की बेटी थी। इसी प्रकार से जनक के राज्य को विदेही कहते थे, इसलिए उनको वैदेही कहा जाता है। अब तुम मुनि महाराज बन जाओ तो बता दूंगा, बाकी तुम पता करके क्या करोगे। तुम महाराज बनोगे उस समय हम तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे देंगे कि कितने समय तक एक करवट से सोना चाहिए और करवट कब बदलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए। यदि आपके मुनि बनने का भाव हो तो आ जाना, हम तुम्हें बता देंगे। निधि जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 18 दोषों में मद और गर्व ये दोनों लिए हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? 18 दोषों में मद और गर्व कहाँ अलग अलग कहाँ लिए? अलग तो नहीं लिए, आपको कहीं लिखने में पढ़ने में अंतर आ सकता है। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है, स्वानुभूति हाइकू, इसका छंद का भावार्थ समझाएं कृपया, सरल भाषा में। बस हाइकू क्या है? हाइकू नहीं लिखा उन्होंने। दिनेश कुमार जैन, दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्रवण सागर जी महाराज ने कहा था कि हमारे आचार्य श्री भी कुंभकार हैं। कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है और हमारे आचार्य श्री ने हम लोगों को तराश कर योग बनाते हैं।
इसका क्या है, स्पष्टीकरण कर दें। ये आज की नीति नहीं है, हमेशा से नीति चलाई है। शिष्य कुंभ है, गुरु कुलाल। ये परंपरा कोई आज की नहीं, कबीर के समय से भी यही कहा। गुरु को कुलाल की संज्ञा दी यानी कुंभ काल, और शिष्य को कुंभ की संज्ञा दी है। तो जैसे कुंभ जो है एक माटी होता है, कुमार जैसे माटी को लेकर के मंगल कलश बना देता है, ऐसे ही गुरु सामान्य संसारी प्राणी को अपने संस्कारों के द्वारा उसको पूजनीय और मंगल बना देते हैं। व्रती संतोष कुमार अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आपने कहा है कि यदि पता नहीं है और हम दान दे रहे हैं, उसका वह दुरुपयोग होता है तो हमें पाप नहीं लगता। आपने राजस्थान में एक विकलांग को साइकिल दी थी, वह जो पक्षियों को मारकर अपना परिवार चला रहा था, तो आपने कहा था कि पक्षियों को मारना मेरे द्वारा न्यू ही साइकिल से हो रहा है, तो क्या आपको पता नहीं होने पर पाप नहीं लगा होगा, दया का ही भाव होगा? क्योंकि अपन ने तो उसको दया भाव से दिया, करुणा भाव से दिया। अब उसने कोई दुरुपयोग किया है तो दुरुपयोग करने वाले का होता है। भगवान में मंदिर की मूर्ति बैठा ली और मूर्ति को देखकर कोई चोरी का भाव करे तो ये चोर का दोष है, बैठाने वाले का नहीं। चढ़ाने वाले ने छत्र चढ़ा दिया, अब चोर का भाव चोरी का हो रहा है तो चढ़ाने वाले को दोष नहीं होता। मुनिराज विहार करते हैं, लोगों के परिणाम आक्रोशात्मक विपरीत होते हैं, उससे मुनिराज को दोष नहीं लगता है। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी को भले बुरे का ज्ञान तो होता है, परंतु मौके पर चूक हो जाती है, तो इसके लिए हम कैसे संभल के रहें? सावधानी रखो, यत्नाचार पूर्वक क्रिया करना चाहिए। सावधानी ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान ने इंसान को बनाया है या इंसान ने भगवान को बनाया है, सच क्या है? न इंसान ने भगवान को बनाया है, न भगवान ने इंसान को बनाया। भगवान खुद अपनी साधना से भगवान बना है, इंसान खुद अपनी इंसानियत से इंसान बनता है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। स्वयं अपने उपादान से, स्वयं चतुष्टय से जीव नाना प्रकार के परिणमन करता रहता है। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिंदगी के अंतिम क्षण में आत्मा शरीर से निकल रही हो तो इस क्षण में महामंत्र का जाप अथवा सिद्ध प्रभु का स्मरण नहीं तो पूर्णतः शून्य होना ठीक होगा? किस स्थिति में कौन सी गति प्राप्त होगी? गति मात्र स्मरण से नहीं होता है, आपके अभिप्राय से होता है, आपके भाव से होता है। आपका भाव नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन आपका गलत भाव है तो कोई जरूर नहीं कि सदगति हो। धर्म की क्रियाओं को भी, बड़ी धर्म की क्रिया है लेकिन यदि आप गलत कार्य के लिए कर रहे हैं तो आपको गलत ही बंद होगा। रावण शांतिनाथ भगवान की जाप दे रहा था, शांतिनाथ के चैत्यालय में पढ़ रहा था, लेकिन उसका अभिप्राय खोटा होते हुए भी वो अशुभ गति को ही प्राप्त हुआ। पवन वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु भगवान, रावण सीता जी के हरण में रूप बदल के गया था, फिर उसे बहुरूपणी विद्या प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी? बहुरूपणी विद्या उसके बाद उसने प्राप्त की, उसमें कुछ निश्चित रूप से, क्योंकि वो विद्याधर था। जैन धर्म के अनुसार रावण, पवनंजय उनके पिता, सुग्रीव, हनुमान, ये सब विद्याधर थे और विद्याधर होने के कारण उनको तो रूप आदि बदलने की कला तो थी, लेकिन वो कला बहुरूपणी नहीं थी। बहुरूपणी का अर्थ होता है एक साथ अनेक रूप बनाना। उनकी जो विद्या जो रूप था उसने एक ही रूप बनाया रावण ने,
साधु का रूप बना लिया, लेकिन दूसरा कोई रूप नहीं बना सकता, एक ही रूप बना सकता है। और बहुरूपणी का अर्थ है एक साथ अनेकों रूप बनाना। इधर एक सैनिक बन गया, हजारों सैनिक वही बन जाएगा। तो विद्याधर होने के नाते उनको रूप बदलने की स्थिति तो थी, लेकिन एक समय में एक साथ अनेक रूप धारण करने की शक्ति उसमें नहीं थी। तो अनेक रूप धारण करने के लिए उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की। इसलिए जिससे कि युद्ध करने वाला है, जो दुश्मन है, वो हम नाना रूप धारण कर लेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि मैं ओरिजिनल कौन हूं। वो यही नहीं समझ पाएगा कि मैं इधर मारूं कि इधर मारूं, एक अनेक रूप ले लेगा। ऐसी इस बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने का उसकी कूटनीति थी, जो उसने बाद में सिद्ध की है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है? तुम खुद भोग रहे हो, जो अच्छा बुरा मिलता है वही तो है। कर्मों का फल कैसे? कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई अलग से कोई व्यवस्था होती है। जो तुम्हें हर्ष विषाद हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, यही तो कर्मों का फल है। धर्मेंद्र जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि किसी मंदिर जी में 2 या 3 वेदी हैं और कोई लोग प्रत्येक वेदी पर अभिषेक करने के लिए आतुर रहते हैं, तो मेरी जिज्ञासा है कि प्रत्येक वेदी पर अभिषेक करना चाहिए नहीं करना या किसी एक वेदी पर अभिषेक करना एक चाहिए? वेदी नहीं, एक मूर्ति पर ही करना चाहिए। वेदी पर भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं है, उनके लिए अभिषेक किया ही नहीं जाता। अभिषेक आपके लिए जरूरी है। तो जो पांडुक शिला पर आपने भगवान विराजमान किए हैं, उन्हीं का ही आपको अभिषेक करना चाहिए। सभी वेदियों पर अभिषेक करने का कोई औचित्य नहीं है। मनोज जैन अशोक नगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, थोबन जी से अपनी डिब्बी में शांति धारा लाए थे। मार्केट में किसी भैया ने हमसे शांति धारा मांगी तो हमने उनको दे रहे थे, तभी धक्का लगने से पूरी शांति धारा रोड पर फैल गई। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्यों फैल गई, कैसे फैल गई, आपको कोई प्रायश्चित स्वयं कर लेना चाहिए। अनीता जैन सिंगोली, नमोस्तु महाराज जी, नए घर में प्रवेश से पहले 48 दीपों से विधि मंत्रों के साथ श्री भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हैं क्या गृह प्रवेश में? नहीं करना चाहिए। सोनल जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चक्रवर्ती की पटवानी कौन सी गति को प्राप्त होती है? उसके संबंध में आगम में कोई अलग से तो उल्लेख नहीं आया। नरक जाती है ऐसा भी उल्लेख नहीं आया। तो ऐसा कोई नियामक कारण नहीं है कि वो फलानी गति को ही प्राप्त होती है, ऐसा कोई अलग से उल्लेख नहीं किया गया। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय का क्या उपाय है? मन की मलिनता दूर कैसे करें? और यदि मन और तन दोनों मलिन हो तो उसकी शुद्धि कैसे करें? देखो, ये संसार में रह कर के यदि सब शुद्धियां होती तो तीर्थंकर आदि क्यों संसार को छोड़ते? जब तक हमारी 9 कर्म से निवृत्ति नहीं होगी, राग द्वेष कसाएं कम नहीं होंगी, तब तक ना तो मलिनता जाने वाली है और न सिद्धि होने वाली है। श्रीमती शशि जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि स्वचतुष्टय तथा पर चतुष्टय किसे कहते हैं? स्व चतुष्टय का अर्थ होता है स्वयं का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये स्व चतुष्टय का पहला द्रव्य का अर्थ है अपनी स्वयं की शक्ति, योग्यता। स्व क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो स्थित है। स्व काल, जिस काल में वो कार्य कर रहा है। स्व भाव, जिन भावों से ये कार्य हो रहा है। तो ये सार जो है स्व चतुष्टय कहलाते हैं। पर चतुष्टय कहलाते हैं दूसरा द्रव्य, दूसरे का क्षेत्र, दूसरे का काल और दूसरे के भाव। ऐसे स्व चतुष्टय मानना चाहिए पर चतुष्टय।
विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूक्ष्म बाधव पर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक से हमें क्या समझना चाहिए? सूक्ष्म अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक ये एक प्रकार के निगोदिया जीवों की वैरायटी है, और अपर्याप्तक संगी पंचेंद्रियों में भी होते हैं। उन्हें लब्धि पर्याप्तक न कहके अपर्याप्तक बोलते हैं। कोई जीव ऐसे हैं जो संगी पंचेंद्रिय होकर के भी अपर्याप्तक को प्राप्त होते हैं। लब्धि पर्याप्तक यानी उनकी पर्याय जो है अपर्याप्त दशा को ही एक संज्ञा प्राप्त करा दी उन्हें। निर्वृत्ति पर्याप्तक वो कहलाते हैं जो पांचों पर्याप्तियां शुरू करते हैं, किसी एक पर्याप्ति के पूर्ण होने पर शेष पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है, उस मध्य की दशा को निर्वृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। श्रीमती अनीता जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, मेरे हृदय की गहराइयों में विराजमान गुरुदेव के चरणों में तिवार नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य समनभद्र स्वामी ने रत्नकंडक स्वावकाचार में कहा है कि भगवान की भक्ति काम दुही काम दाहिनी है, अर्थात इच्छित पदार्थ को देने वाली है, इच्छाओं को नष्ट करने वाली है। दोनों में विरोधाभास प्रतीत होता है, इसे समझाने की कृपा करो। विरोधाभास नहीं है, एक ही है। कामधेनु, कामधेनु काम दोहिनी, दोहिनी काम का अर्थ होता है इच्छित, इष्ट। जो कल्याणकारी कार्य हैं उनके लिए तो वो काम दोहिनी है, और भक्ति के माध्यम से जो अशुभ परिणाम है, जो पापादियों की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को नष्ट करने वाली है। काम दोहिनी या इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में पापादि भाव नहीं आते। कोई शराब पीने की इच्छा हो रही है तो कामधेनु में नहीं आएगा, काम दोहिनी नहीं कहलाती। कोई किसी गलत कार्य करने जा रहा है तो उसे काम दोहिनी नहीं बोलते। काम का अर्थ है यशेष, यानी जो इष्ट है, जो कल्याणकारी है, ऐसी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है और अकल्याणकारी इच्छाओं को नाश करने वाला है, ऐसा लेना चाहिए। शब्दों में अर्थ छुपा हुआ रहता है। निशा जैन किशनगढ़ बिहार से पूछती हैं, मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, जब आचार्य गुरुवर की तबीयत कुछ खराब थी तो किसी ने कहा गुरुवर के शरीर में सोडियम यानी नमक की कमी है, किसी ने कहा जब गुरुवर को नमक यानी चीनी की कमी होती है तो कैसे वह ठीक होते हैं। हमारे गुरुवर तो दवाई भी नहीं लेते। मेरे मुख से अचानक ही आपके प्रवचन में जब आपने कहा था कि हर एक बीजाक्षर का स्वाद होता है, किसी में नमक का स्वाद, किसी में मीठे का स्वाद, मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे गुरु बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो क्या जिस बीजाक्षर में नमक या मीठा का स्वाद आता है, उन बीजाक्षर के ध्यान करने से शरीर उन तत्वों की कमी को पूरा कर सकता है? दो प्यार, स्वाद आना अलग चीज है और तत्व की पूर्ति करना अलग चीज है। वो स्वाद पैदा कर सकते, तत्व की पूर्ति नहीं। लेकिन यदि हम उनको याद स्मरण करते हैं तो हमारे शरीर में वो तत्व डेवलप हो सकता है, सहयोग हो सकता है। तो ध्यान आदि के माध्यम से इस प्रकार के तत्वों की पूर्ति की जा सकती है, उदीर्णा की जा सकती है। पिंकी जैन मेहरौनी, मेरे पति 26 साल से शिविर में जा रहे हैं महाराज जी, वह वहाँ पर एक भी साल पास नहीं हुए क्योंकि वह वहाँ पर सोते रहते हैं, तो उनको शिविर में जाने का पुण्य लगेगा या नहीं? कम से कम 10 दिन में घर में रहकर दुनिया के दंड फंद नहीं करेंगे, ये जरूर बचाव तो हो गया। कमाई नहीं हुई लेकिन विनाश भी नहीं हुआ। घर में बैठे दुनिया भर के दंड फंद करते तो कम से कम खुरापाती करने वाले की अपेक्षा सोने वाला अच्छा है। ऐसा नीति आती है कि कुंभकर्ण को जागने की बात आई कि उसने सोचा मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, तो देवताओं ने चर्चा की कि इसके जागने की अपेक्षा इसका सोना ज्यादा अच्छा है। तो कम से कम सोता ही तो है, खुरापाती तो नहीं करता। पास नहीं हुआ लेकिन दंडित भी तो नहीं हुआ, ये तो पूछ लेना।
अर्चना जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक दिन हमारे यहाँ आरिका के प्रवचन चल रहे थे तो आरिका जी कहने लगी, संसार में दिगंबर मुनियों में एक ही शेर है जो किसी से नहीं डरता। तो सभी आदमी पहले से कहने लगे, सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज। तो आपको शेर की उपाधि क्यों दी जाती है? तो आप लोग समझो ना, तो मैंने ऐसी उपाधि ली है, आप लोग पता नहीं कितनी उपाधियां दे देते हैं। इतनी उपाधियां तुमने दी हैं वो आप जानो, मैंने तो कोई उपाधि ली नहीं है, इसलिए आपकी उपाधि का अर्थ आप ही सोचो। आप ही लोग कहते हो और आप ही लोग करते हो, तो आप लोग सोचो क्यों कहते हो ऐसा। अच्छा, इसमें ने कहा था कुंडलपुर में कि अब शेर दहाड़ेगा मैं सुनूंगा। तो ये बात भी आचार्य जी से पूछी जा सकती है कि गुरु महाराज आपने किस अपेक्षा से कहा, तो पूछी जा सकती है, पूछ सकते हो। पर्व जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम अभिषेक करते हैं तो उस समय यंत्र क्यों रखते हैं? जब साक्षात भगवान बैठे हैं तो यंत्र रखने का क्या मतलब होता है? यंत्र अलग चीज है, यंत्र में बीजाक्षर होते हैं, जिनवाणी का स्वरूप होता है, इसलिए उनको रख लेते हैं। सोनम जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या छठे काल के जीव भी स्वर्ग या मोक्ष के बंद करेंगे कि सब नरक जाएंगे? छठे काल के जीव सब नरक से आएंगे और नरक ही जाएंगे। संदीप, ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के बाद 142 देशों में प्रसारण होने वाले जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधाकर रस चैनल के सभी भक्तों श्रोताओं की ओर से गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और गुरुवर यहाँ श्री दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ क्षेत्र बरुआ सागर के सभी भक्तों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, इस जिज्ञासा समाधान के माध्यम से प्रथम प्रश्न है श्रीमान श्रीचंद जी जैन अनुरा, गुरु भक्त ललितपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जैन रोशन बरुआ सागर। गुरुवार जिनवाणी में पढ़ते थे, ये गुरु चरण जहां पड़े जग में तीर्थ होए, ये तो पढ़ते थे, लेकिन 142 देश साक्षात देख रहे हैं कि जहां सुधा सागर महाराज पहुंचते हैं वहां तीर्थ नहीं महातीर्थ बन जाता है। हे गुरुवार, मेरे गुरुवार जगतपुर तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगा श्री सुधा सागर महाराज को नमोस्तु इच्छामी। चलता दिखे न चंद्रमा, बढ़ती दिखे न बेल, और मेरे गुरुवर सुधा सागर दिखे ना सुमरते, फिर भी भगवान से मेल। हे भगवान, हे भगवान, आप जो है दिन में तो हम लोगों में बीते रहते हैं, भक्तों में व्यस्त रहते हैं, रात को आप बोलते नहीं हैं, फिर आपका भगवान से बातचीत कब होती? जब भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो बताते हम भगवान से बात करके आए हैं, हम ऐसा करके आए। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि जो निर्दोषी हैं उनको दोषी ठहराना क्या कितना पाप का बंध है? और एक और बात है गुरुवार, एक हम लोग जब बैठे होते हो चर्चा करते हैं कि अनर्थ का पाप क्यों बांध रहे हैं, आपस में ये बात होती है, कोई पता नहीं होता ये तुम अनर्थ का पाप क्यों बांध रहे हैं। गुरुवार, दोनों बातों तीनों का समाधान करें। गुरु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात जो शास्त्रों में लिखा है, वे सब बातें कहीं ना कहीं घटित होती हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ साधु के चरण पड़ते हैं वो तीर्थ हो जाता है। दूसरी बात है, भगवान से मेरी क्या बात होती है, ये निजी मामला है, और जो निजी मामला है वो सबके सामने उजागर नहीं किया जाता, और उस निजी मामले के साथ में भगवान की वार्तालाप का अर्थ यह नहीं है कि भगवान बोलते हैं। भगवान की मुद्रा को देख करके, भगवान तो जब साक्षात जीवित थे तब नहीं बोले वो, लेकिन सारा समूषण को सुनाई पड़ता था।
भगवान ना तो ओंठ हिलते हैं, ना वो बोलते हुए दिखते हैं, कुछ भी नहीं बोलते भगवान, कोई ओंठ तालु रंध कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी समोषण पे प्रत्येक व्यक्ति के कानों में आवाज आती है। ऐसा ही हमारे भगवान बोलते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों में आती है। तीसरी बात जो है, जो अनर्थ दंड है, इनके लिए कुछ नहीं कहा जाता, इनके लिए तो कर्म ही सजा देता है। उद्दंडों के लिए, अनर्गलों के लिए, जो निर्दोष को सदोष करने में लगे हुए रहते हैं, ये तो अभी हंसी मजाक में कर लेंगे, थोड़ा पुण्य का उदय है। कल जब इनके खुद के पाप का उदय आएगा तो आंसू पहुंचने वाला नहीं बचता। कई लोग नेचर होता है उनका, लड़ाई झगड़े कोई भी काम हो, उनको शांत करने का भाव नहीं होता, उनको और बढ़ाते हैं, बढ़ाने का भाव होता। उनको मौका ही चाहिए, बहाना चाहिए कि हमें कोई बहाना मिले और हम अपने दुनिया को दिखाएं कि मैं भी कोई है। ये आतंकवादियों का लक्षण होता है। आ बैल मुझे मार, तुम्हारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, आ बैल मुझे मार, यानी उनका काम ही रहता है कि हमें झगड़ा टंटा मिले, ये मिले, जिससे हमारा नाम रोशन हो, हम दुनिया को दिखा सकें कि मैं, क्योंकि वे अच्छे कार्यों से तो नाम रोशन कर नहीं पाते, अच्छे कार्य तो उनकी जिंदगी में है ही नहीं, तो वे बुरे कार्य करके विख्यात न हो करके कुख्यात होने का प्रयास करते हैं। अच्छे कार्य नहीं कर पाए तो वे बुरे कार्य करते हैं। कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है तो उन्होंने सोचा कैसे पूछेगा, तो अच्छे लोगों पर कीचड़ उछालना चालू कर दो, क्योंकि रावण को तो कोई नाम लेने वाला था नहीं, तो उसने कहा कि राम के पीछे पड़ जाओ, जब भी राम का नाम आएगा तो रावण का तो आएगा ही आएगा। खलनायक इसलिए हीरो के पीछे पड़ता है। रावण जैसे पापी तो दुनिया में बहुत हो गए, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन रावण को सब क्यों जानते हैं? क्योंकि वह राम को निशाना बनाया, और ऐसी महाशक्ति को उसने निशाना बनाया जिससे उसने सोचा कि जब जब राम का नाम लिया जाएगा रावण का नाम आएगा। ऐसे ही कुछ पापी लोग होते हैं जो अच्छे लोगों को उछालने का प्रयास करते हैं। उनको उछालते हैं जिनकी ख्याति हो, जिनका चारों तरफ नाम हो, तो उनके ऊपर कीचड़ उछालने से उनका नाम भी कुख्यात हो जाता है। आपने देखा कि आतंकवादी जो होते हैं, कोई चलते फिरते भिखारी को निशाना नहीं बनाते, चलते फिरते किसी मजदूर को निशाना नहीं बनाते, वो बनाते हैं जो सबसे बड़ी हस्ती है, नेता को, राष्ट्रपति को, बहुत बड़े, जिसकी जितनी ज्यादा ख्याति होगी आतंकवादी उसी को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उसको निशाना बनाने से उनकी चारों तरफ चर्चा होती है। तो ये से लोग जो है आतंकवादी नेचर के कहलाते हैं, जो अच्छे निर्दोष लोगों को निशाना बना करके कुख्यात होने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुख्यात कितने हो जाए, ऐसे लोगों को दशहरा मैदान मिलता है। जय हो, जय हो। जिज्ञासा करें श्रीमान राकेश जैन जी रोशन, और तैयार रहें श्रीमान लाला राजीव जैन जी भोपाल। गुरुवर, इस प्राचीन गुरुवर को मलयागर रूपी चंदन और जीवोदय क्षेत्र में प्रवर्तित करने वाले गुरुवर के चरणों में नमस्तु और छुल्लक जी महाराज के चरणों में छामी। गुरुवर, दो घोड़े मस्तिष्क में हमेशा चलते रहते हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा देने वाला और एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाला। हम कौन सा ऐसा प्रयास करें कि नकारात्मक ऊर्जा देने वाला घोड़ा पस्त हो जाए और सकारात्मक घोड़ा देने वाला अपनी चाल में दौड़ पड़े? कृपया गुरु। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का एक ही कारण है कि हम अपने मन को समझाएं कि हम जितना नकारात्मक सोचते हैं हमारी शांति भंग होती है, सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी शांति प्राप्त होती है। सकारात्मक सोचने से हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, नकारात्मक सोचने से हमारी शक्तियां घटती हैं।
ऐसा हानि और लाभ का चिंतन हो जाए। जितनी देर सपोज कीजिए हमने 1 घंटे दुश्मन के संबंध में सोचा कि इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, यह है नकारात्मक। उतना ही 1 घंटे यदि हम भगवान का नाम सोचते तो कितना बड़ा पुण्य बंद होता। अब ये समझाना, 1 घंटे हम दुश्मन के संबंध में टेंशन में रहे, हमारा जो पुण्य था वो क्षय हुआ, हमारी शक्ति कमजोर हुई। और वही 1 घंटा, जो अलग से घंटा नहीं, वही घंटा यदि हम अपने भगवान, अपने नमोकार मंत्र के संबंध में सोचते तो हमारी शक्तियां बढ़ती। तो जब जब हम अच्छाई की तरफ सोचेंगे हमारी अच्छाइयां बढ़ेंगी, शक्ति बढ़ेगी। जब तक हम बुराइयों को सोचेंगे तो हमारा पुण्य घटेगा, हमारी शक्ति कम होगी। ऐसी धारणा हमारे मन में बैठ जाए तो हम सकारात्मक सोच करेंगे। हम जितना नाम याद दुश्मन को करते हैं उतना हम यदि भगवान का नाम याद करें तो कुछ लाभ मिलेगा। ऐसा। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान राजीव जैन जी भोपाल और तैयार रहें ब्रह्मचारी अनुराग जैन जी भैया, अन्नू भैया ललितपुर, जो यहाँ पर सह प्रतिष्ठाचार शिक्षक मंडल में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। पूरी बरुआ सागर जैन समाज, पूरी क्षेत्र की जैन समाज आपको हमेशा याद करी। ऐसे अन्नू भैया को हम इसके बाद आमंत्रित करेंगे। मेरे गुरुवर जगतपुर निर्यापक संत मुनिमकर सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में पारसधाम जैन समाज, पारसधाम जैन मंदिर कमेटी भोपाल और सकल भोपाल दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के पावन चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सांगानेर के विद्वान भैया जी, सुदीप जी भैया, जयदीप जी भैया जी ने भी आपके पावन चरणों में नमोस्तु भेजा है। आपकी जिज्ञासा हो गई, आपने इतना नमोस्तु कर लिया कि जिज्ञासा क्या करोगे? जिज्ञासा यह है कि 24 सभी लोगों को कहना है, देखो ये गड़बड़ नहीं करें, और जो कोई ज्यादा लंबा समय ले उसका नाम काट के आने को बोलना। जिज्ञासा यह है कि 24 तारीख से भोपाल में सांगानेर संस्थान के विद्वानों के माध्यम से शिविर चालू किए जा रहे हैं। इन शिविरों से समाज किस प्रकार से पूर्ण लाभ ले, ऐसी हमारी भावना है। हाँ, बहुत अच्छा है। हम बहुत इसके लिए तो हमें संदेश जगह जगह हम जो शिविर के लिए जो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कम से कम माल खरीदें या ना खरीदें, लेकिन बाजार में जाने से ये फायदा होता है कि बाजार में अच्छा माल भी है। बाजार में जाने से एक फायदा होता है कि हम भली ना खरीद पाएं, लेकिन हमें ये मालूम होता है दुनिया में ये चीज़ भी है। इन शिविरों से सबसे बड़ा लाभ होता है, हम कोई ग्रहण कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन हमें ये ज्ञान हो जाता है कि अच्छी बातें भी शास्त्रों में लिखी हैं और ये तत्व भी शास्त्रों में लिखा है। तो ज्ञान कम से कम सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सत्य को हम स्वीकार कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सत्य की ताकत क्या है, यह ज्ञान हमें शिविरों से हो जाता है। इसलिए सभी लोगों को शिविर लगाना चाहिए। मात्र बच्चों को ही ध्यान में शिविर में नहीं रखना चाहिए, बड़े लोग, प्रौढ़ लोग, महिला पुरुष हैं, इनको भी शिविरों में सबसे ज़्यादा भाग लेना चाहिए। लोग समझते हैं शिविर का अर्थ है बच्चों को, लोग समझते हैं शिविर का अर्थ छुट्टी के लोगों को। नहीं, शिविर में बड़े लोगों को भी समझ पड़ना चाहिए। ठीक है, अपने समय में दिन में नहीं बैठ पाते तो सुबह शाम की क्लास में बैठो। सुबह की क्लास होती है आपके दुकान व्यापार के पहले, उस क्लास में बैठ जाओ। एक रात में क्लास होती है उसमें बैठ जाओ। तो बड़े लोगों को भी इसमें बैठना चाहिए, क्योंकि शिविर से हमें सत्य का ज्ञान, उस अदृश्य का ज्ञान होता है जिस अदृश्य को हमारा ज्ञान, हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें अन्नू भैया ललितपुर और तैयार रहें श्रीमान अजित कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट बरुआ सागर। हे भगवान नमोस्तु। छुल्लक जी के लिए इच्छामी। हे भगवान, कल ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक है। इस दिन के लिए आपने शांति धारा दिवस का नाम दिया है। हे भगवान, इस दिन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस विशेष दिन में
हम पूरे भारतवासी एवं विश्ववासी कैसे मनाएं? हे भगवान, हम सभी लोगों के लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें एवं मार्गदर्शन। शांतिनाथ भगवान के जीवन की एक ऐसी घटना है, एक तो वे पूर्ण वैभव से संपन्न थे, दूसरी बार उनका ऐसा निमित्त बना कि शांतिनाथ भगवान के जो धर्म का परिवर्तन किया वो आज तक कभी खंडित नहीं हुआ। कभी कभी होता है कुछ लोगों का हाथ लग जाए तो वह वस्तु अक्षय हो जाती है। कुछ लोगों के द्वारा धर्म का ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है कि आज तक वो, इसलिए हमने इसका नाम शांति धारा दिया था। और आप तो तिथियों के लिए भी जितने जैन दर्पण हैं, जैन तिथि दर्पण हैं, इनको तिथियों के नामकरण करना चाहिए। जैसे रामनवमी होती है, ऐसे हमने कहा महावीर त्रयोदशी, तो इसी प्रकार से कल जो 14 है, कल की 14, जैसे आपको 10 लाख क्षण पर्व में कहते हैं ना अनंत चतुर्दशी, इसी प्रकार कल की 14 को सारे कैलेंडरों में, सारी दुनिया को शांति धारा चतुर्दशी के नाम से जानना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की जो अखंड अविरल धारा है, तो वो शांतिनाथ के नाम से शांति धारा चतुर्दशी कल का नामकरण होना चाहिए। और सब कैलेंडर वालों में जैसे रामनवमी छपती है, ऐसे जैनियों के भी कुछ ऐसे टाइटल तिथियां हो जो कम से कम जैन दर्शन ये तो समझे। जैसे अनंत चौदस का नाम सब जानते हैं। अनंत चौदस शब्द कहते ही लोग क्या समझ जाएंगे कि भादो शुक्ला चतुर्दशी का नाम है। अनंत चौदस बोलना है भाई, मैं अनंत चतुर्दशी का उपवास करता हूँ, सब समझते हैं 10 लाख। ऐसे ही कल की चतुर्दशी शांति धारा चतुर्दशी के नाम से जानी जाना चाहिए, जिससे लोग पूछे शांति धारा क्या है? शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण, उनका मोक्ष कल्याण। हाँ, ऋषभनाथ की नवमी है, जन्म्या चैत बदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। तो ऋषभ नवमी कह सकते, राम नवमी होती है, ऋषभ नवमी हो सकती है। राम नवमी और ऋषभ नवमी में अंतर है, वो दोनों एक नहीं है। तो ये ऋषभ नवमी हो जाए वो राम नवमी हो गई। तो इस प्रकार की स्थिति मनाने के संबंध में जो है, भगवान के जन्म तप ज्ञान कल्याणक जैसे मनाते हैं, उनमें मोक्ष कल्याणक की मुख्यता हो जाती है। जब आगे का कल्याणक आ जाता है तो 2 कल्याणक गौण हो जाते हैं, मोक्ष कल्याणक की मुख्यता है। क्योंकि 2 कल्याणक साधन रूप है, मोक्ष कल्याणक साध रूप है। इसलिए मोक्ष कल्याणक की मुख्यता होने से लाडू जो है, निर्माण लाडू वगैरह चढ़ना चाहिए, मंदिरों में शांति धारा होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी का जैसा उत्सव बनाते हैं, अपने घर से दीपक ले जाओ, निर्माण कांड पढ़ो और निर्माण का बनाओ, यही। और बाकी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जहाँ जहाँ शांतिनाथ मूल नायक हैं वहाँ वहाँ कार्यक्रम भी विशेष मनाए जाते हैं, महोत्सव होता है, मेला होता है। महाराज जी आशीर्वाद जरूर प्रदान करें सभी के लिए, ताकि ये भव्यता से मनाया जा सके। भैया जी नमोस्तु भगवान। इस गुरुदेव के समक्ष जो शांतिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा, उसकी सूचना आप जिज्ञासा समाधान के माध्यम से 2 मिनट के लिए अवश्य दे दें, गुरुदेव के आशीर्वाद से। यह संपूर्ण बरुआ सागर का और इस जीवोदय तीर्थ का बहुत ही पुण्योदय है कि हमें कल महाराज जी यहाँ पर अपना आशीर्वाद सुबह से देने आएंगे। हम सभी लोग जितने बरुआ सागर वाले हैं भाई अवश्य ही धोती दुपट्टा पहनकर पुरुष वर्ग यहाँ आएंगे और कल शांति धारा में सम्मिलित होंगे। छोटे से लेके वृद्ध तक सभी इसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ हम सर्वप्रथम अभिषेक करेंगे, फिर जन्म कल्याणक मनाएंगे। यहाँ पालना होगा, आप लोग पालना भी झुलाएंगे, जन्म कल्याणक मनाएंगे। फिर मुनिराज हमारे बीच में बैठे हैं, इनके समक्ष हम तप कल्याणक भी मनाएंगे। और फिर महाराज जी की यहाँ पर देशना होगी, जो कि एक ज्ञान कल्याणक का रूप होगी। और इसके पश्चात हम यहाँ पर भगवान के समक्ष संवेद शिखर जी को याद करते हुए और मोक्ष लाडू भी समर्पित करेंगे। यह सर्व कार्यक्रम विधिवत रूप से यहाँ पर संपन्न होगा। आप सभी लोग इसमें अवश्य यहाँ उपस्थित। मोक्ष कल्याणक अपन नहीं मना सकते, जन्म कल्याणक अपन नहीं मना सकते, क्योंकि कल्याणक साक्षात होता है। जैसे पंच कल्याणकों में अपन पंच कल्याणक करते हैं,
तो वो मूर्ति के साक्षात पंच कल्याणक है। हम जन्म दिवस मना सकते हैं और मोक्ष दिवस मना सकते हैं। ठीक है महाराज जी। जन्म दिवस के जन्म कल्याणक मनाने के लिए तो फिर माता मरुदेवी भी चाहिए, नाभि राय भी चाहिए और अष्टकुमारियां भी चाहिए, फिर ऐरावत हाथी भी चाहिए, फिर पांडुक शिला पर मस्तकाभिषेक होना चाहिए, फिर तो बहुत बड़ा प्रपंच हो जाएगा। इसलिए अपन लोग भगवान शांतिनाथ का जन्म दिवस और मोक्ष दिवस मनाएंगे। महाराज जी, इन सभी की तो भावना ऐसी ही है। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को इन्होंने देखा और पूरा का पूरा तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर बन गया है। इनकी भावना है कि पंच कल्याणक आपके ही सानिध्य में हम सभी लोग मनाएं, ऐसी भावना तो रख ही गए हैं। हमारे शास्त्रों में हम साधुओं को मंगलाचरण करने का कहा है। हम लोग कहलाते हैं साहू मंगलम। तो हमारा तो काम इतना ही है, इतने तीर्थ क्षेत्र बन चुके हैं, मैं सबका मंगलाचरण करता हूँ, पंच कल्याणक तुम्हारी नियत पे छोड़ता हूँ। तुम्हारे पुण्य पे जब हो जाए, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि हमारे तीर्थ, हमारी स्थितियाँ बहुत अच्छी बने। देखो अभी भगवान शांतिनाथ का मोक्ष कल्याण, परसों हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज का समाधि दिवस है और एकाएक दम भाव आया। 2-3 दिन पहले डॉक्टर सुरेंद्र भारती आए थे, उस समय नहीं आया। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह भाव आया कि जितने विद्वान इस भूमि पर, जिन पर उपकार है, जो विद्वान लोग हमेशा बरुआ सागर की दुर्दशा पर रोते थे, जब दुर्दशा वाले विद्यालयों को गिनाया जाता था तो उसमें बरुआ सागर भी आता था। देखो बरुआ सागर क्या था, क्या हो गया। हमेशा उनका काम एक प्रकार के बरुआ सागर को कोसते थे और बड़े दुखी होते थे। इसलिए मैंने कहा डॉक्टर पंडित अरुण कुमार शास्त्री से, सुरेंद्र भारती से, आओ जिस बरुआ सागर का नाम लेते तुम्हारी आंख में आंसू आते थे, आओ तुम समाधि दिवस पर वही बरुआ सागर आप तीर्थ बन गया है, खुशियों को देखो। आप अपने सामने ही दो दुखी थे कि बरुआ सागर क्या होगा। इसलिए हमने कमेटी से कह करके और सारे विद्वान जो ज्ञान के लिए पिपासु रहते हैं, जो सोचते हैं संस्कृत विद्यालय जिन्होंने प्राचीन विद्वानों पर उपकार किया है, विद्वान तैयार किए हैं, वे एक बार इसको गिरते हुए तो देखा है, अब उठते हुए भी देख लें। बरुआ सागर को अब बहुत कोसा है, अब बरुआ सागर को दुआ देना भी सीख लें। बरुआ सागर को कोसने के तो बहुत समय थे, अब दुआ देने का समय आया है। इसलिए परसों वे विद्वानों को आमंत्रित शायद किया है विद्युत परिषद ने कि वो यहाँ आकर के अब बरुआ सागर को दुआ देंगे और अतीत में जितना कोसा है उस सब के लिए कहेंगे आई एम सॉरी प्लीज। और बरुआ सागर वाले भी अपने आप को कहेंगे कि हमारी भूल थी कि इतने दिन तक, और अब उनका तो परसों विद्वानों का जमघट ज्ञान सागर के समाधि दिवस पर किसी को लिखित में निमंत्रण नहीं गया। ये तो खुशी की बात है, अपने आप पता चलते ही स्वयं आओ। कई विद्वान लोग क्या है निमंत्रण के बिना नहीं आते। आजकल हमने निमंत्रण देना ही बंद कर दिया। निमंत्रण जब दिया जाता है जब कोई शादी वाय हो, बात अलग हो, जब कोई मरीज सीरियस हो रहा हो उस समय निमंत्रण नहीं दिया जाता, बिना निमंत्रण के आना पड़ता है। तो ये खुशी को देखने के लिए परसों समाधि दिवस पर विद्वान कोई निमंत्रण का चाहे ना करें, कोई अपेक्षा नहीं करें। मात्र जो वर्णी जी ने स्थापित किया था सन 1933 में, उसकी स्थापित जो जर्जरित बस्ती थी, किस प्रकार से उसको ऊपर उठाया जा रहा है, वो देख करके अपने आप को एक हर्ष मनाए कि गिरती हुई चीज संभल गई। गुरुदेव नमोस्तु। जब आपने बरुआ सागर वालों के ऊपर दया की, इस बुंदेलखंड वालों के ऊपर दया की, तब हम लोगों को दुआ मिलना शुरू हुई। और अगर आप दया नहीं करते तो दुआ तो हम लोगों को मिलती नहीं किसी कीमत पे। और हम लोग जैसी स्थिति में थे, दूसरे पुत्र थे, दूसरे पुत्र बने रहे थे, लेकिन गुरुदेव आपके प्रवचन के अनुसार हम लोग तीसरे पुत्र बनने जा रहे हैं। बन गए गुरुदेव तीसरे पुत्र बन गए। और जो आपके यहाँ पे
चरणों का चमत्कार अभी अभी हम लोगों ने देखा। गुरुदेव जहां पंडाल विराजमान था, पूरी समाज यहाँ पर पंडाल को पकड़े हुए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि आज का जिज्ञासा समाधान यहाँ हो ही नहीं सकता, और लगता था कि इतना अंदर था कि पूरा पंडाल नीचे आ जाता है। लेकिन गुरुदेव जैसे ही आपके चरण इस पंडाल पे पड़े और जैसे ही आपने भगवान को नमोस्तुत किया, अंदर पता ही नहीं चला कहां चला गया, और जिज्ञासा समाधान ऐसा चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये आप चरणों का प्रताप है गुरुदेव। आपके चरणों की प्रताप की धूम पूरे देश में मची है, और उसी के माध्यम से श्रीमान प्रशांत कुमार जैन, सुपुत्र श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत और पारस जैन ने इस तीर्थ क्षेत्र के लिए एक विद्यालय कक्ष और एक छात्रावास कक्ष की स्वीकृति दी है। गुरुदेव इनको आशीर्वाद दें कि इनका आशीर्वाद मुंबई तक पहुंचे और ये इस विद्यालय को देखने के लिए पुनः यहाँ पधारे। और गुरुदेव मानस दान जी, एक और दान राशि आई है। स्वर्गीय श्री विमल चंद जैन जी 2,11,000 रुपए की राशि दी है इन्होंने जीवोदय तीर्थ क्षेत्र निर्माण कार्य के लिए। श्रीमती मक्खन देवी पुत्र श्रीमान राजेंद्र जैन, श्रीमती सरिता जैन, श्रीमान रमेश चंद जैन, श्रीमती मीना जैन, अनुराग माही, श्रीमान ऋषभ गोयल जी, सचिन, मिनी, सिद्धार्थ, प्रिया, बरुआ सागर। और गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं, लगातार नाम आ रहे हैं, जो यहाँ की साधारण सभा की सदस्यता खुली है और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आप शीघ्र से शीघ्र नाम प्रेषित करें ताकि आपका नाम भी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से यहाँ पढ़ा जा सके और आपका नाम पूरे भारत में हो, आपकी पुण्य की अनुमोदना पूरे भारत में हो। ऐसी मेरी कामना है गुरुदेव। श्रीमती शिल्पा सोनल जैन वैज्ञानिक, ये अमेरिका में है गुरुदेव, और यहाँ पर जीवोदय तीर्थ क्षेत्र में यहाँ सदस्य बने हैं, टीकमगढ़ के निवासी हैं। बहुत बहुत साधुवाद और गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। श्रीमान राजीव कुमार रेखा जैन भोपाल, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि देकर सदस्यता ग्रहण की है। प्रेमचंद, श्रीमान प्रेमचंद विनोद कुमार, नीलेश आरती जैन डबरा ने भी 51,000 रुपए की राशि देकर सदस्यता ग्रहण की है। और श्रीमती चौधरी मंजू जैन, राकेश जैन, साड़ी संसार ने भी 51,000 रुपए की राशि देकर सदस्यता ग्रहण की है। और श्रीमती स्नेहलता अशोक जी जैन, श्रीमान अमित, पूनम, अरहम जैन, बरुआ सागर ने भी, गुरबाणी परिवार ने 51,000 रुपए की सदस्यता लेकर यहाँ पर 51,000 रुपए देकर सदस्यता ग्रहण की है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अजित श्रीवास्तव जी एडवोकेट बरुआ सागर को कि वो अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहें। श्रीमान नीतेश जैन सरगम, संगीतकार, छतरपुर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। जब किसी अपनों से अपनापन ना मिले तो मन उदास होता है, तो गैरों से अपनेपन की आशा करना क्या सही है? मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। जब अपनों से अपनापन ना मिले तो मन उदास होता है, गैरों से अपनेपन की आशा करना क्या सही है? मार्गदर्शन दें। जब गैर शब्द ही लगा रहे हो तो अपनापन कैसे? और अपनापन है तो फिर वो गैर कहाँ रहा? रफीबों से वो रकीब अच्छे जो गुल जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमंद थाम लेते हैं। रफीबों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं। जो अपने लोग तो पराये हो जाते हैं, अपने लोग उनसे अच्छे तो वे दुश्मन हैं। कम से कम वो जलकर नाम तो, और कांटों से वो, फूलों से वो कांटे अच्छे हैं जो आमन थाम लेते हैं, जो हमें सावधान करते हैं। तो गैरों के पास जाने की अपेक्षा अपनों से अपनापन मिले या नहीं मिले, लेकिन गैरों से संबंध की करने की, अब गैर को तुम अपना बना लो तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान नीतेश जैन सरगम, संगीतकार, सागर, और तैयार रहे श्रीमती सौम्या चेतन जैन, दिल्ली। परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणारविंद में हमारे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर। और गुरुवर,
हमारी मम्मी जी का भी कल जन्म दिवस है। उनको तारीख से मालूम नहीं है, लेकिन शांतिनाथ भगवान के कल्याण से हमेशा बताती हैं। और आपके चरणों में नमोस्तु बोला है। महाराज श्री, एक हमारा सवाल है, एक जिज्ञासा है कि परसौरिया सकल दिगंबर जैन समाज ने मंदिर बनाने का एक प्रयास उठाया है, एक बीड़ा उठाया है। 5 साल से मंदिर का काम चल रहा है और लगभग आधा काम हो गया है महाराज श्री, लेकिन वित्तीय फंड की एक महती भूमिका जो है उसकी कमी महसूस हो रही है। इस वजह से काम बाधित है महाराज श्री। ऐसा कौन सा पुण्य प्रारब्ध में? हाँ, ये जो दुखोना है ना वित्तीय फंड का, ये तो सारे संसार में है। बरुआ सागर में भी यही था। महाराज छोटी समाज है, कोई बड़ा काम नहीं करना, और जिस दिन उतरे तो सारे भारत के काम पीछे हो गए, बरुआ सागर आगे हो गए। लेकिन गुरुवर आप तो ये सब जिंदगी में कुछ नहीं है, मन के हारे हार है। परसौरिया समाज कोई ऐसी कमजोर समाज नहीं है, पर मन के ठानने वाली बात है। जिस दिन मन ठान लेंगे, जिस दिन मंदिर को अपना मान लेंगे, उसी दिन मंदिर बन जाएगा। जय हो गुरुवर, जय हो। इसलिए हमने बरुआ सागर में एक नारा दिया था, उस मंत्र की सिद्धि है। हमने इनको एक मंत्र दिया था उसका कि पार्श्वनाथ संस्कृत विद्यालय मेरा है, मुझे बनाना है और मुझे उसकी संचालन करना है। मेरा शब्द लगा दिया तो चमत्कार देख लो, विद्यालय तीर्थ क्षेत्र बन गया। जय हो गुरुदेव। बस अपना मानना है कि भगवान मेरा है, गुरु मेरा है, धर्म मेरा है, ये सब मेरी आत्मा की पर्याय हैं। और जब मेरा आ जाता है फिर कोई चीज असंभव नहीं हो जाती है। अभी तुम मंदिर भगवान का मानते हो, अभी तुम मानते हो कि जिनेन्द्र देव का मंदिर बन रहा है, तुम ये मानो कि मेरे लिए मंदिर बन रहा है, बन जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती सौम्या चेतन जैन दिल्ली, और तैयार रहें मास्टर आरुष जैन सागर। ये हमारे डॉक्टर साहब नरेंद्र कुमार जी जैन के नाती हैं, और जो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ के जीवोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। तैयार रहें और जिज्ञासा करें श्रीमती सौम्या चेतन जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब आपने बोला था कि भावना जैसी भाओगे वैसा फल आपको मिलता है, मैंने आपके आहार की भावना भाई थी, वो फल मुझे मिला। बट मेरी एक जिज्ञासा है कि हम आचार्य श्री के चरण यहाँ पर पढ़वाना चाहेंगे, तो उनके लिए हम कैसी भावना भाएं, किस भाव से भावना भाएं कि आचार्य श्री जल्द ही इस मंदिर में आकर अपने चरण को मतलब। बड़ों के संबंध में बस में करने का कोई उपाय नहीं बताया जाता, उनको नमोस्तु करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री। और जिज्ञासा करें मास्टर आरुष जैन सागर, और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता जी। गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि जब हमारा कोई मजाक उड़ाता है तो हम उस समय क्रोध पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? मजाक उड़ाने वाले से दो ही तरीके देखने चाहिए। जब वो मजाक उड़ा रहा है मैं वैसा हूँ ही नहीं, मजाक उड़ाने दो। और मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति मजाक उड़ाता है, हम में कोई गुण है तभी तो उड़ाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, लोग हम जाते हैं मंदिर आते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, भगत जा रहा है, भगत जा रहा है। अरे मन के मूर्ख, वो सही तो बोल रहा है कि भगत जा रहा है। बड़ा धर्मात्मा बना है, देखो ये धर्मात्मा जा रहा है, तो सही तो बोल रहा है, वो धर्मात्मा है। तो हमारे लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान न रह करके अपने लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और तैयार रहें मास्टर नमन जैन बरुआ सागर। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में त्रिकाल कोटिसा नमोस्तु। महाराज श्री जी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, कम्मी नो कम मम्मी अहमिदी अहि कम चनो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि आपटी बुद्धि हवधि ताव। इस गाथा का अभिप्राय क्या है? कर्म अथवा नो कर्म अथवा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये क्या वस्तु हैं? इनके प्रति हमारी बुद्धि कैसी होना चाहिए? कर्म और नो कर्म ये मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे, ऐसा जो परिणाम करता है ये मूढ़ बुद्धि है। क्योंकि कर्म जो है मेरा नहीं है,
कर्म एक पुद्गल की पर्याय है, दूसरे का परिणमन है। नौ कर्म में नौ कर्म शरीर आता है। इस शरीर को हम कहते हैं ये मेरा था, मेरा है और रहेगा नहीं। यहाँ आया हूँ सो मिल गया है, यहाँ से जाऊँगा तो छूट जाएगा, फिर मेरा कहाँ हुआ। जन्म लेने के बाद मिलता है, मरण के बाद पहले छूट जाता है। नौ कर्म परिवार मकान आदि ये सब मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे, कहाँ है। मेरे आने के बाद परिवार बन गया, मेरे मरने के बाद परिवार छूट जाएगा। तो इस प्रकार की जो बुद्धि आती है कि ये सारी चीज़ें मेरी पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी, ऐसी जो मूढ़ बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, इस बात को उन्होंने समझाया है। राग द्वेष आदि से क्या मतलब? राग द्वेष आदि यानी जो परिणाम है पर निमित्त है। पर निमित्त से हुआ परिणाम मेरा कैसे हो सकता है? जिस दिन वो निमित्त हट जाएगा हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नैमित्तिक जो परिणाम होते हैं उनको भी उन्होंने मूढ़ बुद्धि कहा, क्योंकि निमित्त का परिणाम निमित्त के अधीन होगा, और जब निमित्त ही खत्म हो जाएगा, नौ कर्म ही खत्म हो जाएगा, तो राग द्वेष आदि भाव भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए निमित्त बुद्धि से उपजे हुए परिणाम भी मेरे नहीं हैं, ऐसा मानो। जिज्ञासा करें नमन जैन और तैयार रहे श्रीमान विकास जैन बरुआ सागर। गुरुवार के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामि। गुरुवार मेरी यह जिज्ञासा है, जब हम अभिषेक करते हैं तो कुछ लोग श्री जी के पीछे से अभिषेक करते हैं, क्या यह उचित है? नीचे से मतलब पीछे से। पीछे से अब देखो, कभी कभी क्या है, जगह की व्यवस्थाएं देखी जाती है, व्यवस्थाओं को देखकर किया जाता है। बड़ी मूर्तियां हैं, उनमें हमेशा पीछे से करना पड़ता है। तो ऐसा कोई निषेध नहीं है, आगम में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि पीछे से नहीं कर सकते, व्यवस्थाओं को देखकर कर सकते। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विकास जैन बरुआ सागर। हमारे बीच में तालमेट कमेटी यहाँ पधारी है, गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करें। और यहाँ पर अजय जैन बीनागंज के साथ कमेटी पूरी पधारी है, वो भी आए और श्रीफल अर्पित करें। और जिज्ञासा करें श्रीमान विकास जैन बरुआ सागर, और तैयार रहें श्रीमान नीटू जैन उज्जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये मेरी मौसी की जो बाकल में रहती हैं श्रीमती प्रतिभा मोदी, उनके द्वारा है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनकी माता को 16 स्वप्न आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। तो गणधर की पहचान क्या होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये गणधर ऐसा है? कोई गणधर के लिए जन्म से या जन्म के पूर्व से कोई संदेश नहीं होता, क्योंकि गणधर परमेष्टि पद मुनि बनने के बाद वो अपनी साधना से प्राप्त करता है, वो कर्म के उदय से नहीं। तीर्थंकर जो बनते हैं कर्म के उदय से बनते हैं, इसलिए स्वप्न आ जाते हैं। गणधर परमेष्टि पद जो है कर्म के उदय से नहीं होता, मुनि बनने के बाद जो विशेष साधना तपस्या करते हैं, 63 रिद्धियों का 6 उपशम जिनका बनता है, उनको वो उनकी मेहनत की कमाई है, वो कर्म के कारण नहीं, इसलिए उनको कोई स्वप्न नहीं आते, उनके जन्म पर कोई स्वप्न नहीं होता। जिज्ञासा करें श्रीमान नीटू जैन उज्जैन, और बीनागंज कमेटी गुरुदेव के श्रीफल समर्पित कर रही है। और जिज्ञासा करेंगे अजय जैन बीनागंज। तैयार है? अब एक मिनट नीटू जैन। नमोस्तु गुरुदेव, सकल दिगंबर जैन समाज उज्जैन की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी भावना में पंक्तियां हैं, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि हम सुख में बहुत ज्यादा खुश ना हो और दुख में अत्यंत घबराएं नहीं? तो ऐसा क्या करना चाहिए गुरुदेव? सुख में जब अहंकार आने लग जाए तो ये सोचना चाहिए ये सुख कभी भी जा सकता है, ये सुख के दिन कभी भी समाप्त हो सकते हैं। दुख के दिन आवे तो सोचना चाहिए ये दुख सदा नहीं रहता है, एक दिन दुख भी जाएगा। तो ये पर्याय हैं, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। सुख आया है जो कर्म के उदय से आया है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और आज हम अकड़ के चलेंगे, कल के दिन पुण्य खत्म हो जाए तो
फिर गलियों में से गर्दन नीचे झुका के भागना पड़ेगा। इसलिए इतने मत अकड़ो कि कल गर्दन झुकाना पड़े, और अशुभ कर्म के उदय में इतने मत झुको कि फिर कल उठना चाहो तो उठ भी ना सको। इसलिए पुण्य और पाप को पुद्गल की पर्याय मान करके उसको मात्र एक तात्कालिक सामयिक व्यवस्था मानना चाहिए, अहंकार और दीनता नहीं आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अजय जैन बीनागंज। गुरुदेव, एक सूचना आपके लिए दी जा रही है, शांति धारा दिवस की पीडीएफ आपके मोबाइल पर भेजी जा रही है, सभी लोग पीडीएफ को देख लें। जिज्ञासा करें पिछली बार शांति धारा दिवस के ऊपर पूरी पूजा बनाई गई थी। शांति धारा दिवस के ऊपर पीडीएफ सबको कोरोना के समय भेजी गई थी, पिछले साल की पड़ी हो, और इस बार भी अभी जो आपको पीडीएफ भेजी जा रही है उसमें कल कैसी पूजा करना, क्या करना, सब लिखा हुआ है। जिज्ञासा करें श्रीमान अजय जैन जी बीनागंज, और तैयार रहे श्रीमती मनीषा जैन बरुआ सागर। गुरुदेव, बीनागंज सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, 2014 में जब आपका पहला पदार्पण बीनागंज में हुआ तो पहले सर्वोदय तीर्थ के पास कुल 6 बीघा जमीन थी, और जब आपने उस भूमि का भ्रमण किया तो 22 बीघा भूमि सर्वोदय तीर्थ कमेटी के पास हो गई। और 2022 1 जनवरी को बड़े बाबा का अभिषेक आपके सानिध्य में हुआ, तो जहां जहां आपने 2.5 किलोमीटर का भ्रमण किया वहां रोड के पुण्यार्चक देवेंद्र जी मिल गए और उन्होंने पूरी रोड बना दी। गुरुदेव, सर्वोदय तीर्थ पर जो भी यात्री एवं समाज के लोग आते हैं और वहां उनकी पूर्ण इच्छाएं होती हैं, ऐसा सर्वोदय के बड़े बाबा और आपका क्या चमत्कार है गुरुदेव, कृपया बताइए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, भक्तों के द्वारा जो बनाए जाते हैं। एक वो है जो ऊपर से भगवान को बुला करके विराजमान किए जाते हैं, बुंदेलखंड के अंदर प्राय वो ही तीर्थ है। एक तीर्थ वो होते हैं जो भगवान नीचे से निकल करके ऊपर आते हैं, सो तीर्थ बन जाते हैं। राजस्थान में प्राचीन तीर्थ ऐसे ही है। सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र बनने का मूल निमित्त है आदिनाथ भगवान का मूल समोषण जो भूगर्भ से निकला था उसके कारण, और भूगर्भ से जो मूर्तियां निकलती हैं उनकी एनर्जी अपने आप अधिक होती ही है, क्योंकि वे इतने सालों तक उन जमीन के अंदर रह करके अपने आप को सुरक्षित करते हैं। किसी भव्य जीवों के पुण्य के उदय से उनका उदय होता है, प्रकट होता है। तो सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए वो आदिनाथ का समोषण जो भूगर्भ से प्राप्त हुआ था, बहुत बढ़िया तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, और इतना बढ़िया बन रहा है कि देवेंद्र बाबू जो तुम्हारे रोड आदि बनाए हैं वो उस क्षेत्र की महिमा को देख करके भी ऐसे परिणाम हो जाते हैं। आज वहाँ 24 ही बन के तैयार है, 24 जिनालय बन के तैयार है। तो ये तीर्थों की महिमा जो है कभी मूर्तियों के कारण होती है, कभी भक्तों की भावनाओं से होती है, ऐसे अनेक कारण बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें श्रीमती मनीषा जैन बरुआ सागर, और तैयार रहे सिंगई अनिल जैन युवा व्यापार मंडल महामंत्री। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे प्रबंधक से नमोस्तु नमो इच्छाएं। महाराज जी, महाराज जी, 4 डिग्धारी मुनिराज को आहार राजा रानी ने आहार दी अनुमोदना की थी, जिससे उन्हें 3 पल की आयु, उत्तम भोग में 3 पल की आयु का बंध हुआ था। राजा रानी के 2 पुत्र थे, दोनों में आपस में लड़ाई हुई, तो दोनों रानी और राजा ने विष का फूल सूंघकर आत्महत्या कर ली। फिर गुरुवर उन लोगों को उत्तम भोग भूमि का जो हुआ था 3 पल की आयु का बंद, वो क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं तो वो मरकर भोग भूमि तो गए हैं विश्व, क्योंकि जब संतान बुढ़ी हो जाती है तो माँ बाप को, बेटों को तो जन्म दे देते हैं और स्वयं को मरना पड़ता है। तो विष पुष्प सूंघ करके मरण किया, लेकिन उनके परिणामों में धर्म था। धर्म को वो नाश करने वाले थे उनके पुत्र,
तो वो धर्म और वो जात देखते थे कि पुत्र हमारा धर्म भी नाश कर देंगे, इसलिए हमारे धर्म का नाश ना हो, इसलिए उसके पहले ही मर जाना ठीक है। क्योंकि उस समय उनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि जिस मार्ग पर वो चल रहे थे उससे सब कुछ नाश होना था, माँ बाप का भी धर्म छूट जाता। तो उन्होंने उसको मरना उचित समझ करके परिणाम अच्छे होने से वो उत्तम भोग भूमि ही गए। जिज्ञासा करें सिंगई अनिल जैन बरुआ सागर और तैयार रहे श्रीमती संजना जैन बरुआ सागर। के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। संसार में माता पिता का स्थान क्या भगवान के बराबर है? आज के परिवारों में माता पिता के प्रति व्यवहार के प्रति आपका मार्गदर्शन क्या है गुरुदेव? पहली बात है, जो किसी की बराबरी क्यों करते हो? बराबरी करना ही तो गलत है। माता पिता अपने आप में उनका पद है, भगवान का अपने आप में पद है। हर व्यक्ति दूसरे की बराबरी पे बैठना चाहता है। अरे भाई तू अपनी कुर्सी अलग रखना, नहीं अलग कुर्सी का मजा नहीं है, जब बराबरी की कुर्सी मिले तब मजा है। हर व्यक्ति कहता है भाई ये पद, सब पद अलग अलग होते हैं। भगवान की बराबरी पर माता पिता कैसे हो सकते, और माता पिता की बराबरी पर भगवान कैसे हो सकते? दोनों में बहुत अंतर है। और माता पिताओं की जहाँ तक बात रही, आजकल के माता पिता भी कम खुरापाती नहीं है। हाँ, बहुत बहुत बेटों के साथ हमारे तो ऐसे ऐसे देखने में आ रहा है, ऐसे ऐसे निर्दयी माता पिता हैं कि बेटों के नाम पर एक एक कौड़ी को मुहताज कर देते, एक एक कौड़ी को मुहताज कर देते, सब अपने कब्जे में लेते हैं। मरने की स्थिति में जा रहे हैं, मरणासन है, लेकिन फिर भी बेटा एक एक कौड़ी को तरसता है, एक एक रुपये को तरसता है, सारी संपत्तियों से उसको बेदखल कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आज हम वो माता पिताओं के पक्ष में जो नीतियां शास्त्रों में कही हैं, वे आज बोलने में हमें कई बार संकोच होने लगा। क्योंकि जब हम प्रश्न कैसे बात करते हैं तो कई बेटे आगे कहते महाराज जी आपने तो कह दिया माता पिता की यदि अब माता पिता ऐसा करें तो हम क्या करें? तो माता पिताओं को भी अपना नेचर बदलना चाहिए। माता पिता बने इसका अर्थ है नहीं कि मनमानी करें। माता पिता भी कर्तव्य है। जिस माता पिता के अंडर में बेटा है और बेटे के मन में माता पिता के दुर्व्यवहार से आंसू आ जाए, समझ लेना भव भवांतरों तक ऐसे माता पिता निपुते होते हैं। क्योंकि उनको बेटा को रोना पड़ा माता पिता के कारण, माता पिता ने रुला दिया, और माता पिता के कारण से उनको ऐसे परिणाम हो गए कि एक कहाँ के मुझे दुष्ट माता पिता मिले। मेरे भगवान जन्म जन्म में किसी को ऐसे माता पिता न मिले। बेटे ने यदि एक बार भाव आ गया कि ऐसे माता पिता संसार में किसी को न मिले, ये माता पिता को ऐसा अभिशाप है कि वो सम्मूर्छनों में पैदा होगा, कभी संतान का मुंह नहीं देख पाएगा। और ऐसे ही पिता का है, पिता बेटे को देख कर पिता के मन में आ जाए कहाँ से बेटा पैदा किया, निपुता रह जाता तो अच्छा है। ऐसे बेटे भव भवांतर तक अनाथ होते। इसलिए दोनों को चेतना पड़ेगा। माता पिताओं की ज्यादा गलतियां होती हैं बेटों की अपेक्षा। जिज्ञासा करें श्रीमती संजना जैन बरुआ सागर और तैयार रहे चौधरी कमलेश जैन बरुआ सागर। छुल्लक जी को इच्छा में। हे गुरुदेव, निंदा करने से किस कर्म का बंध होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें श्रीमान कमलेश जैन बरुआ सागर और तैयार रहे श्रीमती कुसुम नायक बरुआ सागर। ठीक। मेरे आराध्य देव गुरुवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, जब भी किसी से विवाद की स्थिति बनती है तो उस समय इतना क्रोध आ जाता है, तो ये क्रोध ना आवे या इसको रोकने में क्या उपाय है? विवाद के कारण क्रोध आया है और क्रोध के कारण विवाद और बढ़ेगा। बस यही सोच लेना चाहिए
कि जब हमें यही विवाद अच्छा नहीं लग रहा, क्रोध करेंगे तो और विवाद बढ़ेगा, ऐसा भय दिखा करके क्रोध को रोक लेना चाहिए। नमस्ते। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती कुसुम नायक, जैन बरुआ सागर। महाराज श्री के चरणों में कोशिशा नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, महाराज श्री शांति विधान में तीसरे वलय में देवों का आह्वान किया गया है कि वो आकर हम लोगों के साथ पूजन विधान भक्ति करें, तो ऐसा महाराज जी ऐसा क्यों देवों को आह्वान किया गया है? देवों को बुलाया जाता है, कोई भी अनुष्ठान होता है अच्छे लोगों को बुलाया जाता है। देवों को बुलाने से होता है कि वे हमारे सहयोग कर सकते हैं, इस पूजा को और अतिशयकारी बना सकते हैं। जैसे आपके कार्यक्रम में कोई बड़ा आदमी आ जाए तो आप कहते हो अरे भाई इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई, क्योंकि इस कार्यक्रम में बड़ा आदमी आ गया, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आ गए, राष्ट्रपति आ गए, तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। ऐसा ही देवता लोग आदि जिस कार्यक्रम में आ जाए तो उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है, इसलिए बुला लिया जाता है। आज की आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष श्रीमान ऋषभ कुमार जी सिंघई, संजीव कुमार जी जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्रीमती नीलम जैन, सुबी और सभी लोग यहाँ आ जाएं और यहाँ पर गुरुदेव के समक्ष आरती करें और सभी लोग उनके पीछे आरती करेंगे। आज के ये मुख्य पात्र हैं जो यहाँ आरती कर रहे हैं। चलेगा, सभी लोगों के हाथ में दीप थाल है। हेलो 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 हेलो, सभी के हाथों में दीपक हैं और इसी क्रम में मैं श्रीमान ऋषभ कुमार जी सिंघई, जो कि यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, सब परिवार के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह अग्रिम पंक्ति में आकर आज की आरती करेंगे और सभी लोग अपने दीपों के लिए प्रज्वलित कर लेंगे। हम सभी लोग परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती यहाँ पर करेंगे। तत्पश्चात हम सभी लोग मिलकर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में होने वाले इस महाअनुष्ठान में महाआरती करेंगे। भक्ति भाव से
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।